हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। तो सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कोई खास प्रोसीजर नहीं है जिसमें ये बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट बना कैसा है। आप सबको पता है, हमारे घरों के आसपास जो प्लांट्स, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन पेड़ पौधों में प्लांट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों को छोटी छोटी अगर आप पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो किससे मिलकर बनती है? प्लांट सेल से मिलकर के पेड़ पौधे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। तो आप इस प्लांट सेल में देखोगे, प्लांट सेल के अंदर से एनिमल सेल्स होती है, हमारी बॉडी बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही प्लांट भी क्या होते हैं, छोटी छोटी सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन सेल्स में, तो इन सेल्स के अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो आपको एक ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। किस नाम का पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। वो उस पिगमेंट का काम क्या होता है? वो पिगमेंट क्या करता है, आपकी जितनी भी सेल्स, आपकी जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट को लेता है वो पिगमेंट, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर को लेता है। ठीक है, इन तीन चीज़ों को लेकर के वो क्लोरोप्लास्ट क्या कर देता है? ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? तीन चीज़ें चाहिए क्लोरोप्लास्ट को। हमारी सेल के अंदर क्या पाया गया है? क्लोरोप्लास्ट पाया गया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या होता है? वो सनलाइट लेता है। जैसे ये पत्तियां हैं, इनके अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? सेल सूरज से सनलाइट लेगा, ठीक है, जो यूवी रेज होती है उनको लेता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, जो उसका एटमॉस्फेयर है वहाँ से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर लेगा। ठीक है, इन तीनों को लेकर के वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, यही ग्लूकोज की यूनिट जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होने लगती हैं? स्टोर होने लगती हैं। ठीक है, जब वो प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर होने लगती हैं तो वो ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ग्लूकोज से वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती हैं। और स्टार्च में कन्वर्ट होकर के, जब स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स का गुच्छा है वो। ठीक है, तो स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी यूनिट्स, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से इकट्ठी होकर के स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और वो क्या करता है? स्टार्च के रूप में अलग अलग प्लांट के पार्ट में स्टोर हो जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं क्या है? वो बीज है। बीज में क्या होता है? आप देखोगे तो स्टार्च है, जो आटा हम खाते हैं वो जनरली स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च के रूप में वो गेहूं के बीज में स्टोर हो गया है। फिर हमने क्या किया? गेहूं काटी, पीसी और गेहूं को हमने एज अ फूड यूज़ कर लिया, आटा रोटी बना के। ठीक है, तो ये हमारा जनरली कार्बोहाइड्रेट हमारा कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट का यही एक प्रोसीजर है। जो हमारे प्लांट सेल्स हैं, प्लांट के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? सूरज की रोशनी लेकर के, सनलाइट लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, CO2 की जो हमारा आसपास एटमॉस्फेयर उससे CO2 होती है वो ले लेता है, और वाटर लेकर के क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। यही ग्लूकोज हमारे जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या छोड़ता है? एक ऑक्सीजन का यूनिट भी ये छोड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की यूनिट भी ये छोड़ता है साथ ही साथ में। कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही चल गया कि ग्लूकोज से मिलता है। हमारे प्लांट्स के थ्रू हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, और फिर हम उस कार्बोहाइड्रेट को खा लेते हैं। ठीक है, यही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम केमिकली देखें तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? अब इसमें ना दो पार्ट चीज़ें हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट का जो ये वाला पोर्शन है, जो बायोकेमिस्ट्री है कार्बोहाइड्रेट की, ये जनरली नेट के एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन अगर आप देखोगे पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पीजीटी टीजीटी में आपको देखने को मिल जाती है, पर नेट के एग्जाम में ये नहीं आती है। तो फिर भी इसलिए मुझे लगता है कि बेसिक सी बायोकेमिस्ट्री है, जो मुझे लगता है सबको आनी ही चाहिए अगर आप MSc की तैयारी कर रहे हो तो। तब हम कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सब एक साथ लेके चलेंगे। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट में ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं, जो ऐसे के ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड हमारा कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है।
ये क्या है, ये हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप्स में क्या होता है, ये ग्रुप हमारे कार्बोहाइड्रेट में लगे हुए होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं जो जैसे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लगा हुआ होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कि प्रोटीन में हमारा दूसरा ग्रुप लगा हुआ होता है और फैट में हमारा अलग ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारे सब में अलग अलग ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या लगा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हमारा कार्बोहाइड्रेट में लगा हुआ होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये वाला ग्रुप आप देख रहे हो, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो जब कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट का हमारा फॉर्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट की मेन पहचान क्या है, मेन पहचान ये है कि जब आप देखोगे ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें आप देखोगे कार्बन 6 होंगे, C6, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन इसमें 6 होंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें आप देखोगे कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और O6 होंगे। और साथ में किसी कार्बोहाइड्रेट में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा और किसी कार्बोहाइड्रेट में हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। किसी कार्बोहाइड्रेट में क्या लगा होगा, कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा। तो यही है हमारा, तो एल्डिहाइड कीटोन के बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए, तो साथ साथ क्या लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। OH जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ये दोनों हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया है, अब मेरे खुद के नोट्स है तो मैं खुद ही उसमें करेक्शन करती रहती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये हमारा फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। तो यही है, इसमें हमारे क्या होता है, एक तो OH ग्रुप लगा हुआ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है चेन में, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा, कुछ में कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो यही क्या होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सिल हो गए, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, साथ ही साथ एल्डिहाइड लगे हैं या फिर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट में कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है साथ ही साथ ज़्यादा हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सिल हो गया। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो आपको दिखाए थे अभी, वो OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, इसमें 3-4 OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो हम मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। ये कार्बन के हाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रेट क्या है, OH ग्रुप है, यानी कि कार्बन के क्या बनाते हैं, हाइड्रेट बनाते हैं जो OH ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ OH ग्रुप को लगाते हैं, कार्बन के OH ग्रुप यानी कि हाइड्रेट ये बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐसे कैसे ही याद रखनी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके PGT TGT के एग्जाम में ये आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा वाला ग्रुप पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। यह कार्बन के हाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि हाइड्रेट OH ग्रुप होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH की पावर N इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या है, CH2O का पावर N इसका फॉर्मूला होता है। अब इसे पावर N बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है आपका, C6H12O6, ठीक है। तो अगर आप इसका ये देखोगे तो देखो C और O क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी कि ये भी 6 यूनिट है, ये भी 6 यूनिट है। तो ये क्या है, ये बराबर है C, और H क्या है, दुगना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है CH2O, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें H2O यानी कि जल, जो हमारा वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बिल्कुल उतना वैसा ही पाया जाता है जैसा कि हमारा जल में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है रेशियो, वैसा ही प्रपोर्शन यानी कि रेशियो हमारा कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है उसका,
H2O। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और यही आप देखोगे तो यही फॉर्मूला हमारा इसका भी है, कार्बोहाइड्रेट का भी। तो आप देखोगे तो इसका रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम वैसा ही अनुपात है जैसा हमारा वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका अनुपात, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बिल्कुल सेम उसी अनुपात में प्रेजेंट होता है जिस अनुपात में हमारा वाटर पाया जाता है। ठीक है, वाटर में पाया जाता है। समझ में आ गया इतना। तो हाइड्रोजन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्स, इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है आपको। आपने CHO ग्रुप लगा हुआ होता है, CO ग्रुप लगा हुआ होता है इसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप इसमें लगे हुए होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं इसमें, यहाँ कार्बन के हाइड्रेट बनाते हैं और हाइड्रेट मतलब OH बनाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला CH2O और N होता है इसका CH2N, इसका फॉर्मूला होता है, N है नंबर्स। ठीक है, N का मतलब क्या होता है, नंबर्स, कितने भी नंबर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये एक नंबर का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, एक अणु का फॉर्मूला बता रहे हैं हम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन एज वाटर। ठीक है, जो अनुपात हमारा वाटर में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वही अनुपात हमारा कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। H2O आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री आती है तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप इसको ऐसे कैसे ही रट लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रटनी पड़ेंगी होम साइंस में जिनके बैकग्राउंड जो है आर्ट साइड का है, तो उसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है, छोटा सा पोर्शन है बायोकेमिस्ट्री का, आगे तो सब सिंपल सा ही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री है इसमें, तो आप वो उसको ऐसे कैसे ही रट लीजिएगा। ठीक है, PGT TGT वाले एग्जाम में ये आ जाता है, या UPHSC के एग्जाम में भी ये वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, अब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये जनरली हमारे कितने तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारी मोनोसेकेराइड्स होती हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स मतलब कि अगर हमारा एक कार्बोहाइड्रेट एक यूनिट है तो वो मोनोसेकेराइड्स बोलेगा। जब 2 यूनिट्स मिलकर के हमारी वो डाइसेकेराइड्स हो जाती है और 2 से ज़्यादा यूनिट मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स हो जाती है। जैसे कि अगर हमारा ये अकेला ग्लूकोज है तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल गई तो ये डाइसेकेराइड्स हो गया, और ग्लूकोज की 2 से ज़्यादा 10, 20, 50, 1000 यूनिट मिल गई तो वो क्या होगा, हमारा पॉलीसेकेराइड्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरली, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, 1 होता है, ये लिखा हुआ है 1। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि कितनी यूनिट होती हैं इसमें, अणु की 1 यूनिट होती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, अणु की कितनी यूनिट होंगी, अणु की 1 यूनिट होगी। ठीक है, अणु की कितनी यूनिट होंगी, 1 यूनिट होगी अणु की। जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं देखूं हमारा फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यानी कि इसमें कार्बन के कितने होंगे, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने होंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, तो 10 11 12 ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के अणु कितने होंगे इसमें, 6 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे तो ये हमारा पूरा एक क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ये हमारा समझ में आया, मतलब कि एक ग्लूकोज में हमारे 6 अणु हमारे किसके होने चाहिए, कार्बन के होने चाहिए। 12 अणु हमारे किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन के होने चाहिए, और 6 अणु हमारे ऑक्सीजन के होने चाहिए। यही हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, यही हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जब पूरा एक अणु के अंदर इतने पॉलीमराइजेशन होंगे। ये 6 अणु 6 के होंगे, हाइड्रोजन के 12 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 6। तो ये पूरा एक क्या हो गया, एक अणु हमारा ग्लूकोज का ये बन गया है। तो ये क्या हो गया, ये एक अणु ग्लूकोज हुआ। ये समझ में आया। तो अब ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है, एक अणु है, 2 अणु है, 3 अणु है ग्लूकोज के। तो अगर एक अणु है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक अणु है तो वो हमारा मोनोसेकेराइड्स हो जाएगा। अगर 2 अणु हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डाइसेकेराइड्स हो जाएंगे। 2 अणु हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, डाइसेकेराइड्स हो जाएंगे। और अगर 2 से ज़्यादा अणु हैं तो पॉलीसेकेराइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ समझ में आ गया क्या है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारे मोनोसेकेराइड्स में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें क्या पाया जाएगा, एक तो कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा और ऑक्सीजन पाया जाएगा। कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, बस ऐसे याद कर लो कि ये केमिकल्स हैं। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पाए जाएंगे। साथ ही साथ सल्फर
नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी इसमें हो सकता है, ठीक है, किसी किसी मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन H ग्रुप पाया जाएगा और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, जो हमने पीछे फॉर्मूले में देखा था। तो क्या क्या पाया जा रहा है इसमें पॉलीमराइजेशन में, हमारा कार्बन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस इसमें हो सकता है, इसीलिए ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है। और हमारा इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड ग्रुप भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें है हमारा मोनोसैकेराइड्स। अब हम अगर दो तरह के इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के मोनोसैकेराइड्स हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मोनोसैकेराइड्स में हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारे मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन एटम है। एक हो गया कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है या फिर कीटोन ग्रुप लगा है, ठीक है। या तो किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा, CHO वाला ग्रुप लगा हुआ होगा, या फिर किसी में CO कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हम पीछे इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो वो क्या है, ग्लूकोज है। कीटोन ग्रुप लगाए तो वो क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो यही है हमारा, तो हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारा मोनोसैकेराइड्स में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, किसी भी उसमें CHO पाया जा रहा है ना, किसी भी ग्लूकोज में या फिर किसी भी मोनोसैकेराइड्स में। तो अगर C2H4O2 है तो यानी कि ये तो बराबर होंगे, और अगर C2 है हमारा तो ऑब्वियसली ये इस फॉर्मूले के हिसाब से O हमारा 2 होगा, और हाइड्रोजन क्या होंगे, उसके डबल होंगे, ठीक है। तो ये तो आपने देखा ही ना, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, CH2O ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमारा कार्बन दो है तो ऑब्वियसली अपना आप क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हमारा 2 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये बायोज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला बायोज होगा, कार्बन एटम आपके पास 2 हैं तो ये बायोज होगा। अगर कार्बन एटम आपके पास 3 हैं तो आपका क्या होगा, ट्रायोज होगा। कार्बन एटम आपके पास 4 हैं तो आप क्या होगी, तो आपका क्या होगा, कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम आपके पास 4 है तो आपका टेट्रोज होगा। कार्बन एटम 5 है तो पेंटोज होगा, ठीक है। और हेक्सोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारा अगर 6 है कार्बन एटम तो हमारा क्या होगा, हेक्सोज होगा। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमारे क्या होते हैं, हेक्सोज होते हैं, C6H12O6, ठीक है। समझ में आया। तो बायोज में क्या है, बायोज में हमारे कार्बन 2 पाए जाएंगे। हम जिस भी मोनोसैकेराइड्स में 2 कार्बन एटम पाए जा रहे हैं तो वो क्या है, बायोज है। C2H4O2 इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लेना, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रायोज हमारा C3H6O3 है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा ग्लिसल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोज है हमारा C4H8O4, ये है हमारा एरिथ्रोज। पेंटोज का एग्जाम्पल है हमारे C5H10O5, इसमें कार्बन 5 हैं तो भी इसको पेंटोज बोलता है। बायोस में हमारा 2 होगा, ट्रायोज में 3 होगा, टेट्रोज में 4 होगा, और पेंटोज में हमारा 5 होगा, ठीक है। तो राइबोस, एरिबिनोज और जाइलोज, ठीक है, ये हमारे पेंटोज का एग्जाम्पल है। हेक्सोज हमें पता ही है, जो हम पढ़ते हैं जनरली मोनोसैकेराइड्स के अंदर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। C6H12O6 ये हमारे क्या है, हेक्सोज हैं, ठीक है। ग्लूकोज, इनका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 ही फॉर्मूला होता है, बस थोड़े थोड़े इनके ओरिएंटेशन में अंतर पाया जाता है। किसी में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, किसी में कीटोन ग्रुप लगा है। तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम कर सकते हैं कि हमारे कार्बन में कितने एटम पाए जा रहे हैं, कार्बन में जितने एटम पाए जाएंगे उतने ही ऑक्सीजन में हो जाएंगे, और हाइड्रोजन में उससे डबल हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हमने बायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोज, हेक्सोस में मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड कर रखा है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारा क्या है कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या था, जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना, कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है या फिर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो क्या है, वो आपका ग्लूकोज है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या है, ग्लूकोज है। एल्डोज हो गया हमारा टर्मिनल पोजिशन स्टार्टिंग या एंड में लगा हुआ होता है एल्डोज हमेशा, ठीक है। एल्डोज जो है हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है, या तो
तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में लगेगा या फिर एंड पॉइंट में लगेगा, कभी भी बीच में नहीं लगेगा। या तो स्टार्टिंग में लगेगा या फिर एंड पॉइंट में लगेगा, कभी भी बीच में नहीं लगता है। तो वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारा ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ बॉन्डिंग पाई जाती है। इसे दो कार्बन के बीच में लगाते हैं। यह बॉन्डेड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यह दोनों साइड से जुड़ सकता है, ठीक है। ये कीटोसिस ग्रुप कीटोसिस होते हैं, जो जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आप ये देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, हमारे स्टार्टिंग में लगा हुआ है, ये है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हमारे स्टार्टिंग पे लगा हुआ है या फिर हमारे लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लगेगा या फिर लास्ट में लगेगा। लेकिन कीटोन ग्रुप आप देखोगे तो कीटोन ग्रुप ये बीच में लगा हुआ है, ठीक है, ये CO। तो ये जो है कीटोन ग्रुप हमारा कहाँ लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये इधर से भी जुड़ सकता है कीटोन ग्रुप और ऊपर से भी जुड़ सकता है, ये सिर्फ एक ही साइड से जुड़ेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड में ये होता है कि एल्डिहाइड हमारा कहाँ होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में लगा होगा या हमारे एंड पॉइंट में लगा हुआ होगा। ये जो ग्रुप है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। या तो ये स्टार्टिंग पर लगा हुआ होगा, ये है, ठीक है, ये CHO। इसमें ये जुड़ा कैसे होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा या तो स्टार्टिंग पॉइंट में होगा या एंड पॉइंट में होगा। जबकि कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में लगा हुआ होता है, तो ये दोनों साइड से जुड़ सकता है, बाद में ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है, ठीक है। ऊपर से के कार्बन से भी ये बॉन्ड बना सकता है और नीचे के कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3, और इसके अलावा इधर भी होते हैं ये। तो ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से इसमें भी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पाए जाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें OH क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है। OH क्या, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाया जाता है, ठीक है। कीटोन ग्रुप है, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर होती है, और जो फ्रक्टोज है ये हमारी कीटो शुगर होती है, ठीक है। कीटो शुगर, कीटो हेक्सोस बोलते हैं इसे एल्डो हेक्सोस बोलते हैं, ठीक है। कीटोन ग्रुप पाया जाता है फ्रक्टोज में, तो इसे कीटो हेक्सोस बोलते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डो हेक्सोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करना है। ये हमारा ट्रायोस का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला है, ये टेट्रोस का है, ये पेंटोस का है। इस तरीके से ट्रायोस, टेट्रोस और पेंटोस जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और ये हेक्सोस हो गए, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमारे क्या होता है, हेक्सोस होते हैं, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हो गए, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और इसके आगे हमारा ये सब पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। मुझे लगता है इसको अच्छे से पढ़ना है, वाले चैप्टर को, क्योंकि ये जो आर्ट साइड के बच्चे हैं जिनकी 12th में बायो नहीं थी, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।